प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में इस वक्त दिया, इस सुंदर समय के लिए, एक सुंदर शाम के लिए सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। इस वक्त जो लाइव सेशन के माध्यम से हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमारे साथ में इस लाइव सेशन में जुड़ते चले जा रहे हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में शालोम, जय मसीह की। आइए इस वक्त हम जब परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं तो जल्द से जल्द हमारे साथ में आप जुड़ते जाइए और इस वीडियो को भी, इस लाइव सेशन को भी आगे से आगे पहुंचाइए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अधिक से अधिक परिवार के आप उनको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे परिवार हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की बड़ाई करें। आइए, ये समय है परमेश्वर की आराधना का, तो हम थोड़े से शब्दों में प्रार्थना करके इस समय का सही उपयोग करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए, इस वक्त जितने लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वो अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा पिता, धन्यवाद ईश्वर राजा, महिमामय परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु कि आपके प्रिय बेटों बेटियों से आपने मिलने का, उनके साथ में मिलकर आराधना करने का एक सुंदर समय हमें दिया है। प्रभु जी, हम सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस वक्त हम चाहते हैं आपकी हुजूरी हमारे मध्य में रहे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई रुकावट, कोई बंधन पिता परमेश्वर, कोई बाधा ना आए प्रभु। और तेरे नाम में पिता परमेश्वर हम एक अच्छी आराधना, एक अच्छी वर्शिप करने पाए प्रभु। जो जितने भी पिता परिवार से बच्चे पिता आपके प्रभु जी आपकी आराधना करते पिता, आप उन सबको पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से आशीषित करें मेरे खुदावन। ऐसी दुआ प्रार्थना करते पिता, उनकी तमाम मुश्किलों को, उनकी तमाम पिता परमेश्वर तकलीफों को, समस्याओं को, कमी घटी को आप दूर करें अपने स्वर्गीय भंडार से। ऐसी दुआ प्रार्थना करते, आपकी उपस्थिति शुरू से लेकर अंत तक पिता हमारे साथ में रहे मेरे खुदावन। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए, ये समय है परमेश्वर की आराधना का। एक गीत को गाते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा बलिदान और कोई नहीं कि हम अपना समय परमेश्वर को दें। समय से ज़्यादा आज के समय में एक मनुष्य के लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कीमती नहीं है। ये समय है जो परमेश्वर हमसे चाहता है, और परमेश्वर को समय का दसवांश दे, ना कि किसी और चीज़ का, क्योंकि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से और एक अच्छी आराधना का बलिदान चढ़ाने से खुश होता है। आइए, इस वक्त हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, महिमा हो राजा, स्तुति हो राजा। धन्यवाद के साथ स्तुति परमेश्वर को यह समय है कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं, उसकी बेशुमार आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे
उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कहिए हम आभारी हैं पिता के, मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे, धन्यवाद है खुदा का, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। कहिए आपकी बारी, बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कहिए पिता, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। फिर एक बार, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है जो जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है जो जिंदा खुदा है, तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके मांगूंगी ना प्रभु, ऐसा तो बलिदान। कहिए, सेवा पूरी करके मांगूंगी ना प्रभु, ऐसा तो बलिदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं
रे, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 उठाते हैं तेरा नाम।
हो यीशु राजा, महिमा हो मेरे खुदावन, धन्यवाद हो यीशु राजा। आइए और भी हम सेनाओं के यहोवा की प्रस्तुति करें। सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो आइए हम दिल से, हृदय से अपने परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, स्तुति हो राजा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जकई को जिसने बचाया, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, लंगड़ों को जिसने चलाया, मुर्दों को जिसने जिलाया, वो जंगल करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो जंगल करने वाला प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति के लिए उसको धन्यवाद करें कि सचमुच में वो सेनाओं का यहोवा है। वो हमारे हर दिन हर समय, हर पल, हर समय हमारे साथ में रहता है। वो वायदे को करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए ये समय है
कि हम अपना समर्पण करें और परमेश्वर के आगे इस वक्त हम दुआ की हो। हालेलुया, स्तुति और आचा महिमा हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद हो। वो परमेश्वर जो वायदे को पूरा करता है वो हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि कलाम इस प्रकार से कहता, उसने हमारी छवि को अपने हाथों में गोद लिया है, उसने हमारी छवि को अपने हाथों पर बना लिया है और वो प्रतिदिन उस छवि को देखता है। अपने परमेश्वर के आगे अपना समर्पण करें। हालेलुया। तेरे पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से कुछ और उभर आई। तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी यीशु, कीलों के ठुकने से, कीलों के छिदने से कुछ और निखर आई। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे जीवित खुदा कि तूने हमारी छवि को अपने हाथों में रखा है मेरे खुदावन, और तूने जो हमारे लिए कीलों की मार सही प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता तेरे प्रेम के लिए। तेरे प्रेम के ही कारण इस वक्त हम इस स्थान पर इकट्ठा हैं प्रभु। प्रत्येक तेरे पिता परमेश्वर बच्चे तेरे सम्मुख में है मेरे खुदावन। उनकी यदि कोई समस्या है, कोई कमी है, कोई घटी है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई जॉब की समस्या है, कोई शरीर में रोग है, बीमारी है मेरे खुदावन, मेरे पिता वही कीले का छिदा हुआ हाथ अपने बच्चों के ऊपर रख, बढ़ा मेरे खुदावन, और उन्हें निजात दे, छुटकारा दे और आशीषित कर मेरे खुदावन। इस वक्त तेरे बच्चे तेरे कलाम को सुनने जा रहे प्रभु, शुरू से अंत तक तेरे कलाम को इज्जत अफताई देते हुए प्रभु तेरे कलाम को सुने प्रभु। तेरे प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करें। एक अच्छा समय है जो हम जो प्रभु के सम्मुख जिस समय को बिता रहे हैं, और मैं पास्टर मुरुगन जी को, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। और जितने मेरे भाई मेरी बहन अलग अलग स्थानों से या अलग अलग जगह से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रभु ब्लेस करे और आशीषित करे। और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की। और मेरे पेज का नाम अमन दुग्गल है, तो आप उस पेज पर भी उस पेज को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं मंगलवार को मेरे पेज पर रहता हूँ, बाकी 3 दिन हमारे चर्च की मीटिंग्स रहती है और बाकी 3 दिन मैं बाहर की मीटिंग लेता हूँ। और आप यूट्यूब पर भी अमन दुग्गल के नाम पर मेरा अकाउंट है, तो यूट्यूब पर मेरे 118 मैसेज है, तो आप उन संदेश को सुन सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि लोग आशीषित हो और प्रभु आप सबको आशीषित करें। मेरे भाई और मेरी बहनों, हम आज एक खास विषय के ऊपर मनन करने वाले हैं। ये विषय हम सोमवार को पिछले सोमवार को हम लोग मनन करने वाले थे, जिसके कारण नेटवर्क का भी कुछ इशू था और मेरे मोबाइल का भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो मेरे ब्रदर ने, भाई है मेरे, चर्च के भाई हैं,
तो उन्होंने सब अच्छे से करके दिया। प्रभु उसको भी आशीषित करे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु आपसे इस वर्ष में एक बात कहना चाहता है। प्रभु आपसे एक काम करने के लिए कहता है। हम मसीह होने के बावजूद भी हम पृथ्वी की वस्तुओं की ओर ध्यान करते हैं। हम पृथ्वी की वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं और भाग रहे हैं। और कई बार क्या होता है मसीह जीवन में भी या आध्यात्मिक जीवन में भी, और कई लोग दौड़ते भी हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते। यीशु मसीह ने कहा, तुम फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा प्रभु को दो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी चर्च है, हर एक चर्च में हर व्यक्ति को एक गॉड प्रोमिस दिया गया होगा। एक गॉड प्रोमिस उनको दिया होगा, मिला होगा। और वहाँ पर 2 वचन लिखे रहते हैं, एक आज्ञा, एक प्रतिज्ञा। कई लोग क्या करते हैं, प्रभु की प्रतिज्ञा की तरफ से पढ़ते तो बड़े आनंद से भर जाते हैं। प्रभु ने ये साल प्रभु मेरे लिए करने वाला है। जब आज्ञा की ओर ध्यान जाता तो फिर नाराज, उदास हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ चर्च, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, प्रभु आप सभी को ऐसी कोई कठिन आज्ञा नहीं देगा जो आपके सहने से बाहर है। जो आप उस आज्ञा को प्रभु आपको कहने के लिए कहेगा, जिस आज्ञा को आप पूरी रीति से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। मेरा बेटा 4.5 साल का है। मेरा बेटा 4.5 साल का, और जिसका वजन 21-22 किलो उसका वजन है। यदि मैं उस मेरे बेटे से कहूं जा 50 किलो का वजन उठा, क्या वो उठा सकता 50 किलो का वजन? नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी उम्र से और उसके हाइट से, उसके वजन से बहुत अधिक हार्ड आज्ञा मैंने उसको दी। यदि उसको मैं कहूं जाकर ये 1 किलो का सामान है या आधा किलो का सामान है, इसको उठा, तो वो उसको उठा लेगा। सोचो, एक शारीरिक व्यक्ति अपने बेटे को, अपनी बेटियों को वो आज्ञा देगा जो उसके माता पिता उसको वो आज्ञा देंगे जिस आज्ञा को वो पूरा कर सकते हैं। तो आपका मेरा प्रभु हमें वो आज्ञा देगा जो हम पूरी तरीके से कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। मैं आपको आज लॉन्ग लाइफ की आशीष के बारे में बात करना चाहता हूं। प्रभु, कई लोग कहते हैं ये 2021 में प्रभु मेरे लिए बहुत आशीष को लेकर आएगा। भाई, 2021 के बाद भी 2022 भी आएगी, 2023 भी आएगी, 2024 भी आएगी। क्या हम मसीह होकर क्या 2021 के ऊपर डिपेंड है? नहीं। प्रभु हमें लॉन्ग लाइफ की ब्लेसिंग देना चाहता है। प्रभु हमें लंबी, जब तक हम जिएंगे तब तक प्रभु हमें आशीषित करना चाहता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ये ना सोचिए कि मैं अधिक प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे इससे ब्लेसिंग करेगा। यदि मैं अधिक प्रचार करूं प्रभु इससे ब्लेसिंग करेगा। मैं अच्छा आराधक हूं प्रभु इस वजह से मुझे ब्लेसिंग करेगा। मैं बहुत सारी मीटिंग्स लेता हूं प्रभु इस बात से मुझे आशीषित करेगा। यदि आप इस गलत फहमी में हैं तो ये गलत है। आप बोलेंगे क्यों ब्रदर आपने ऐसा कहा? गलत है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। एक वचन मैं आपसे पढ़ाऊंगा, फिर इस बात को मैं उससे कंपेयर करूंगा। वचन में ऐसा लिखा है, यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 34 पद में एक वचन में लिखा है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि तुम क्या करो। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय पद 34 को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय पद 34 को पढ़े। और मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, जिसके पास मोबाइल में, यदि आपके अच्छे मोबाइल आपके पास में, यदि आपके मोबाइल में बाइबल है तो उस वचन को पोस्ट कर सकते हो। पढ़े। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है। भी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें खुदा से भी प्रेम करना है और हमें लोगों से भी प्रेम करना है। यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते हो और लोगों से प्रेम नहीं करते हो
तो आपका प्रचार, आपकी संगति, आपका उपवास, आपकी आराधना, आपका ऑनलाइन मीटिंग लेना या अलग अलग आपने नाना प्रकार के बड़े बड़े आपके काम किए होंगे, ये सारे काम प्रभु कहता है बेकार है। सारे काम प्रभु क्या कहता है? ये बेकार है। प्रभु कहता है इस वर्ष में मैं आपको एक फ्यूचर के बारे में बात करना चाह रहा हूं। आपको मैं लॉन्ग लाइफ आशीष के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं और मैं आपको 6 आशीष के बारे में बताऊंगा। 6 आशीष के बारे में आपको मैं पवित्र कलाम से ही बताऊंगा, जिसके बारे में प्रभु 6 आशीष के बारे में कहता है। 6 आशीष प्रभु ने उन व्यक्तियों के लिए रखी है, उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जो प्रचार करते हैं, संगति करते हैं, प्रभु से प्रेम नहीं करते, लोगों से नफरत करते हैं। उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु के बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करते हैं। क्या है वो लंबी आशीष? आप चेक करें। प्रभु इस वर्ष में आपको एक नई आज्ञा देता है कि तुम क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। यही हमारे उल्लासनगर में मैंने इस संदेश को प्रचार किया था। हमारे उल्लासनगर अनुग्रह विश्वास की चर्च है और उस पास्टर जी का उसको प्यार से उसको गुड्डू कहते हैं, नाम का जॉन करके उनका नाम है, पास्टर जॉन, आलिन जॉन करके उनका नाम है और ह्यूमन राइट्स संस्था में वो मेंबर है। उसमें उनके चर्च में मैंने ये प्रचार किया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनके चर्च में इस प्रचार को किया और कई लोगों ने बरकतों को पाया। कई लोग मुझसे प्रार्थना के बाद कहते हैं, ब्रदर हमने सोचा ये 2021 प्रभु हमारे लिए आशीष का साल लेकर आया, पर आपने बहुत अच्छी बात बताई, प्रभु लॉन्ग लाइफ के बारे में बात करता है। मैंने उनसे कहा यदि मेरा यीशु, यदि मेरा प्रभु पल पल का होता तो मैं पल पल की बात करता। इसका मतलब है यदि मेरा प्रभु कभी कभी का होता तो मैं कभी कभी की बातें करता। मेरा प्रभु, आपका प्रभु वो हर पल का खुदा है, तो हर पल की मैं आपको बात करना चाहता हूं। बोले हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने। आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे एक लॉन्ग लाइफ तक मेरे जीवन में एक आशीष बनी रहे। आप चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मुझ में बना रहे। आप चाहते हैं प्रभु की सुरक्षा मुझ में बनी रहे। आप चाहते हैं प्रभु का आशीष भरा हाथ मुझ पर बना रहे। आप चाहते हैं कि प्रभु मेरी समस्याओं, मेरी पीड़ाओं में प्रभु मुझ पर रहे, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर रहे, प्रभु का तेज मुझ पर रहे, प्रभु की सामर्थ मुझ में रहे। तो आपको एक काम करना जरूरी है, वो ये है कि हमें प्रभु से प्रेम करना और प्रभु के मनुष्य से प्रेम करना। पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13:34 को पढ़े और फिर मैं उस ब्लेसिंग्स के बारे में आपको लेकर चलूंगा। पढ़े वचन फिर से। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। और आज का संदेश यही है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना और एक दूसरे से भी प्रेम करना। यदि हम इन 2 काम करेंगे, एक ही काम है प्रेम, मनुष्य से भी और प्रभु से भी। चेक करें, याद करें हम किस किस से प्रेम करते हैं, हम किस इंसान को अपनी आंखों से, अपने जीवन से तुच्छ समझते हैं, उसको अनादर करते हैं, हम किन लोगों को तुच्छ समझते हैं। यदि आप ऐसा करते हो तो आज से प्रभु कहता है मैं तुम्हें इस वर्ष में 2021 में मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, तुम मनुष्य से प्रेम करो और मनुष्य के बनाने वाले से प्रेम करो। यदि आपने इस काम को कर लिया तो मैं आपको 6 आशीष के बारे में पवित्र कलाम से ही बताने वाला हूं। निकाले वो 6 आशीष। ये 6 आशीष उन व्यक्तियों के लिए है जो प्रभु से प्रेम करता है। ये उन आशीष उन व्यक्तियों के लिए है जो मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि प्रेम सब बुराइयों को ढांप देता है। पढ़े गिनती की किताब, पुराने नियम में गिनती की किताब, गिनती किताब उसका 6 अध्याय पद 24, 25, 26 ये 3 पद को हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब 6 अध्याय उसका 24 पद को पढ़े। गिनती की किताब 6 अध्याय उसका 24 पद पढ़े। यहोवा तुझे आशीष दे। अभी ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये किताब आपको मिलेगी। हाँ पढ़े, लेवी व्यवस्था के बाद की किताब, गिनती की किताब, मूसा की ये किताब है और पुराने नियम में 4थी किताब है। 4थी किताब का हमने 6ठा आयत निकाली है और वचन पढ़ रहे 24। पढ़े गिनती की किताब 6:24 हम पढ़ रहे। पढ़े
यहोवा तुझे आशीष दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसका हेडलाइंस पे ऐसे लिखा है, याजकों का आशीर्वाद। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उन दिनों में जो याजक थे वो एक पासवान के समान थे। हम पासवान ही कह सकते हैं, क्योंकि वे खुदा से और मनुष्य के क्या करते, बीच में मध्यस्थी करते थे। कुछ भी लोग लेकर आते थे तो वो पहले याजक को देते थे। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसी वचन में मैं आपको 6 आशीष के बारे में बताऊंगा। और ये आशीष आपके लिए 2021 के लिए नहीं है, ये आशीष आपके लिए लॉन्ग लाइफ के लिए आशीष है। और ये उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु से प्रेम करेगा और प्रभु के बनाए हुए मनुष्य से प्रेम करेगा। और पहली आशीष पढ़े, परमेश्वर क्या कहता है, पढ़े। हाँ, यहोवा तुझे आशीष दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वर्ष में प्रभु आपसे कहता है, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो, यदि आप मनुष्य से प्रेम करते हो, तो प्रभु आपसे एक वायदा कर रहा है। और क्या है प्रभु का वायदा? यहोवा तुझे आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा तुझे आशीष देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, देखो बढ़ती पूरब पश्चिम से नहीं आती है, बढ़ती आशीष और सफलता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। आप किसकी ओर से बढ़ना चाहते हैं? कई लोग आशीष को पाने के लिए, बरकतों को पाने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटा इतना परिश्रम करता है व्यक्ति, तो भी वो उसके हाथों में बरकत और पैसा नहीं रुक पाता। यही हमारे उल्लासनगर में हमारे पास्टर जी बता रहे थे, एक व्यक्ति है वो दिल्ली बंबई से दिल्ली एयरपोर्ट में हवाई जहाज से जाता है नौकरी करने के लिए। अब सोचो, जो व्यक्ति दिल्ली बंबई से दिल्ली जाता है जॉब करने के लिए, एरोप्लेन से वो आता है, एरोप्लेन से वो जाता है, सोचो उसको क्या आराम मिलता होगा, क्या उसको आराम मिलता होगा। किसके लिए? पैसे के लिए। देखो पैसा जो है ना, आज है कल नहीं है, पर प्रभु जो आशीष देगा वो सर्वदा की आशीष है। आप अपने नोट पर लिख दो, ये मेरा पैसा है, माई मनी, उस पर लिख दो 500 का नोट या 100 के नोट पे, ये मेरा पैसा है। उस पैसे को आप बाजार में चला दो, साहब जिंदगी बीत जाएगी। मुझे तो नहीं लगता वो नोट रिटर्न आएगा, पर मुझे ऐसा लगता है जिंदगी बीत जाएगी, वो नोट आपके पास रिटर्न आने के लिए हो सकता नहीं भी आएगा। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपको एक सच्ची आशीष प्रभु आपको दे, प्रभु यदि आप चाहते हैं, मैं कमाते कमाते भी तो भी गरीब हूं, 8 घंटे नौकरी करता हूं, पैसा नहीं रुक पाता है, 12 घंटे सर्विस करता हूं तो भी पैसा नहीं रुक पा रहा है, मैं समय का 10वांश बराबर देता हूं तो भी मुझे कुछ हासिल नहीं मिल पा रही, मैं मेरी कमाई का 10वांश भी देता हूं तो भी मुझे कुछ हासिल नहीं होता। क्योंकि आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे इस वर्ष में आपको आशीषित करे। प्रभु आप चाहते हैं कि प्रभु आपको लॉन्ग लाइफ तक आपको आशीष। दाऊद बादशाह कहता है, मैंने कभी धर्मी को हाथ फैलाते नहीं देखा। दाऊद कहता है, मैंने धर्मी को किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं देखा। आप चाहते हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करे। देखो प्रभु की आशीष, प्रभु की ब्लेसिस वो आपके लिए है, पर कई बार क्या होता है, हमारी आशीष, हमारी ब्लेसिंग रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। वो ना कारण क्या है? प्रेम के बारे में। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं आके देता हूं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इस वर्ष में आप चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करे, तो पहला काम आपको एक ही करना है, आप प्रभु से प्रेम करो। तो प्रभु कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मुझे याद आती है घटना, इसहाक जो याकूब का बेटा, अब्राहम का बेटा था। इसहाक जो अब्राहम का बेटा था, और अब्राहम ने कुछ कुएं खुदवाए थे। अब्राहम ने कुछ कुएं खुदवाए थे, और ये जो कुएं खुदवाए थे, गरार में अब्राहम ने कुएं खुदवाए, और इसहाक गरार में था। और ऐसा लिखा है, जो अकाल अब्राहम के टाइम में जो अकाल पड़ा था, ये उस अकाल से बहुत भयंकर अकाल था। इसहाक के टाइम पर जो अकाल पड़ा था, अब्राहम के टाइम का अकाल और इसहाक के टाइम का अकाल में दोनों में फर्क है। बाइबल कहती है ये उस अकाल से भयंकर है जो अब्राहम के टाइम पर पड़ा था।
और इसहाक गरार को छोड़कर जाने वाला था, क्योंकि उसके कुएं को लोग कब्जाते थे। कब्जाने का मतलब उन्होंने अपने वश में करते थे। और अब इसहाक सोच रहा कि मैं गरार को छोड़ दूं। तभी एक सपना उसको दिखाई दिया। पढ़े एक वचन, जेनेसिस की किताब, उत्पत्ति किताब 26 अध्याय पहला पद को पढ़ना। 26 पहला, उत्पत्ति। उस देश में अकाल पड़ा। ऐसा लिखा, उस देश में अकाल पड़ा। बाइबल में बहुत भयंकर अकाल पड़े हैं। आपको मालूम है, राजाओं की किताब या इतिहास की किताब, मुझे अकाल के बारे में याद आया। ऐसा अकाल पड़ा था, जो पीजन होते हैं ना, कबूतर होते हैं, उनकी भी पोटियां बिकती थी सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के भाव उनकी पोटी भी बिकती थी और लोग उसे खाते भी थे। ऐसी स्थिति में भी प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, जो इसहाक के टाइम पर जो अकाल पड़ा था, यह उस अकाल से भयंकर था जो अब्राहम के टाइम पर पड़ा था। हाँ पढ़े। उस देश में अकाल पड़ा। ऐसा लिखा, उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था। ये उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के टाइम पर पड़ा था। हाँ, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। और अब्राहम के दिनों में पड़ा था। ध्यान से सुने, मैं इसी वचन से आपको एक अच्छी बात बताने वाला। ध्यान से सुने, अकाल के समय में भी इसहाक उदास हो गया, क्योंकि उसके कुएं लोगों ने कब्जा लिए। इसहाक के पास एक वायदा प्रभु का पहुंचा। देखो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो कहकर मुंह को मोड़ लेगा। कई लोग कहकर मुंह को मोड़ लेते हैं। कह के मुंह के मोड़ने का मतलब क्या होता है? यदि आपने किसी से कहा कि भाई मुझे 5,000 की मदद करो, और वो व्यक्ति आपसे कहता है ठीक है भाई 10 तारीख को आप आ जाओ और 5,000 रुपये लेकर चले जाओ, और ठीक आप 10 तारीख को उसके पास जाते हो, उसको कहते हो भाई आपने 5,000 की उससे कहा, आप 5,000 रुपये दो। फिर वो क्या कहता है, अरे यार मेरे घर में इतना खर्चा आ गया, मेहमान आ गए, ये आ गया वो आ गया, और वो कहता सॉरी भाई माफ करो। प्रभु ऐसा नहीं है। प्रभु ने कहा, इसहाक से कहा, पढ़े 3 पद को पढ़े। हाँ, तू इसी देश में रह। तू इसी देश में रह, क्योंकि हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। बस मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसहाक ने नहीं सोचा था प्रभु मुझसे इसी अकाल के समय में आशीष देगा। यदि आप सोचते हो मैंने इतना सारा कमाया, ये लॉकडाउन में मेरे घर में जो इनकम थी वो सारी खर्च होगी, कई बार बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करी, बिजनेस खराब, बिजनेस ठप हो गया, कई बार अच्छी नौकरी लगते लगते नौकरी छूट गई है। यदि आप इसहाक जैसी स्थिति में है, तब प्रभु इस वर्ष आपसे वायदा कर रहा है। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, और वो भी उस टाइम पर परमेश्वर कह रहा है जहां पर अकाल जैसा पड़ा है। यदि पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन लगा था, पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन लगा था, कई लोग तो इंसानों की ओर निहारते थे कि वहां से मदद आ जाए, वहां से मदद आ जाए। और मैं आपसे कहता हूं, हमारी मदद इंसानों से नहीं आने वाली है, हमारी मदद खुदा की ओर से आने वाली है। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने इसहाक से कहा मैं तुझे आशीषित करूंगा। आप जिस स्थान में हैं, जिस चर्च में हैं, जिस कलीसिया में हैं, जिस घर में हैं, जिस जॉब पर है, ऑफिस पे है, प्रभु आपको वहीं पे आशीषित करेगा। चर्च और जिस कलीसिया में आप जाते हो ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलीसिया को मत छोड़ो, उसी कलीसिया में प्रभु आपको आशीषित कर देगा। बस आपको एक ही काम करना है, आपको प्रभु से प्रेम करना है और मनुष्य से प्रेम करना है। और इसहाक से परमेश्वर ने कहा, और क्या इसहाक को परमेश्वर ने आशीषित नहीं किया? क्या 12 पद को पढ़ ले। हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। हाँ, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितना गुना? 100 गुना। हाँ। और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। यहोवा परमेश्वर ने उसे आशीष दी, और वो बढ़ा और उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया। ऐसा लिखा है, यहाँ तक कि वो महान पुरुष हो गया। प्रभु आपको महान करना चाहता है। आप कोई भी स्थान में हो, आप कोई सी कलीसिया में जाते हो, कोई भी चर्च आप अटेंड करते हो, आप जहां कहीं भी हो, बस आप प्रभु से प्रेम करो, प्रभु आपको उसी जगह पर आशीषित कर देगा। दुनिया को ऐसा लगेगा ये स्थान में मेरी बढ़ोतरी नहीं है। कोई आके आपको अकाल जैसी स्थिति में कह दे भाई मैं आपको यहीं पे बढ़ाऊंगा, शायद आपको ऐसा लगता नहीं होगा। प्रभु जो कहता है वो करता है।
क्योंकि प्रभु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेगी। और बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, आप पढ़ लेना। प्रभु ने कहा मैं अपने वचन के अनुसार, प्रभु ने कहा मैं अपने वचन के अनुसार 1000 गुना बढ़ा के दूंगा। ये वचन आपको मिलेगा भविष्य विवरण 11 पद में, पहला 11 पद में प्रभु ने कहा मैं अपने वचन के अनुसार 1000 गुना बढ़ा के दूंगा। पढ़ ले जल्द से जल्द। हाँ, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी तुम्हारे पितरों का परमेश्वर का मतलब होता है, इजराइलियों से परमेश्वर कह रहा है, वो अब्राहम से लेकर इसहाक से लेकर याकूब, जितनी भी पीढ़ी वो चलती गई, वो कहता तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें अपने वचन के अनुसार 1000 गुना बढ़ाकर और भी बढ़ा के देगा। बोलो हालेलुया। और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता है। वो अपने वचन के अनुसार बढ़ाएगा, अपने वचन के अनुसार आपको आशीषित करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमें बढ़ाएगा। हो सकता है आपकी आमदनी, आपका खर्चा ज्यादा हो, आमदनी कम है, तो बस आप प्रभु से प्रेम करो, प्रभु आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो 1000 गुना बढ़ाएगा। यदि आप 1 रुपए को 1000 में मल्टीप्लाई करें तो सोचो कितना होएगा, कितना होता है। मेरा मोबाइल वहां पर है, 1 रुपए को आप 1000 में मल्टीप्लाई करें तो प्रभु आपको बढ़ाकर देगा। यदि आपके पास 1 रुपया है तो प्रभु उस 1 रुपए को 1000 गुना की आशीष में बढ़कर आपको देगा। बस आपको एक ही काम करना है, बस परमेश्वर से प्रेम करना है। और परमेश्वर कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा उससे मैं वायदा करता हूं। परमेश्वर ने एक वायदा किया, 24 पद में परमेश्वर ने कहा, गिनती की किताब 6 अध्याय 24 पद में परमेश्वर कहता है यहोवा तुझे आशीष देगा। किसका वचन है? मेरा वचन लिखा हुआ नहीं है, प्रभु का वचन है। बाइबल ऐसा कहती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी बढ़ती पूर्व पश्चिम से नहीं आती है, बढ़ती यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा, सेम की किताब में, यहोवा न्यायी है, वो एक को घटाता एक को बढ़ाता। कुरिन्थियों की किताब में यीशु ने कहा मैं खुद कंगाल बन गया ताकि तुम धनी तुम धनवान बन जाओ। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। पहली बात परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर कहता है, पहली बात परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा। फिर से 24 पद फिर पढ़े जल्द से जल्द। हाँ, यहोवा तुझे आशीष दे, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। अब दूसरी बात, यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष दे। और दूसरी बात परमेश्वर कहता है यदि आप प्रभु से प्रेम करते हो, यदि आप मनुष्य से प्रेम करते हो तो प्रभु कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। आप ये मत सोचो कि आप बड़े अद्भुत इंसान है, आपके पास पैसा धन है, यदि आप इस बीमारी से बचे, आप ये कभी मत सोचो। आप ये मत सोचो कि मैं बड़ा धर्मी हूं, मैं इस बात से कोरोना से बच गया। आप ये मत सोचो मैं बड़ा शुभ समाचार सुना तो इस बात से बच गया। नहीं, प्रभु का अनुग्रह हमारी सुरक्षा करता है, प्रभु का अनुग्रह हमारी सुरक्षा करता है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम में इस प्रकार से कह रहा है परमेश्वर, दूसरा वायदा लॉन्ग लाइफ के बारे में परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी रक्षा करूंगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप भजन संहिता 127 उसका भजन संहिता 121 उसका पहला पद पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक क्या करेगा? रक्षा करेगा और तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरा वायदा परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। आप घर से बाहर, बाहर से घर, काम से घर से काम पर जाते, काम से घर पर आते, आप कहीं भी बेधड़क होके जाओ, प्रभु का वायदा है चर्च, प्रभु आपकी हिफाजत करेगा, प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है वो हमारे प्राण की भी रक्षा करेगा। इसलिए बीमारी से ना डरे, बीमारी से ना घबराए, कोई भी वायरस आने दो, कैसी भी बीमारी क्यों ना आने दो, आप मत डरे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है भजन संहिता 121 उसके 7 पद में यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। उसके 8 पद में लिखा हुआ है। तो क्यों ना हम परमेश्वर से सुरक्षा मांगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ये नहीं कहता आप मास्क मत लगाओ, मैं ये नहीं कहता बार बार आप सैनिटाइजर मत करो, पर ये सोच के मत करो कि ये मुझे बचाएगा। नहीं 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 नहीं, हमारा प्रभु हमें बचाता है। बाइबल में ऐसा लिखा, पवित्र कलाम में इस प्रकार से लिखा, जैसे एक वचन पढ़ेंगे भजन 91 उसका 10 अध्याय 11 पद है।
वचन 91 में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। अभी बाइबल ऐसा कहती है, जब परमेश्वर हमें संभालेगा, जब प्रभु हमारी सुरक्षा करेगा, रक्षा करेगा, तो परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर कहता है इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। विपत्ति का मतलब होता है कोई समस्या, कोई अचानक बीमारी या कोई प्रॉब्लम अचानक तुझ पर ना पड़ेगी। हाँ, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट अब आएगा। प्रभु कहता है ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। डेरे का मतलब होता है जब जिस स्थान में आप रहते हो, मान लिया जाए आप 200-300 के एरिया के घर में आप रहते हो, तो प्रभु कहता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना पहुंचेगा। हाँ, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त ऐसा आज्ञा लिखा है। देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप प्रभु की नजर में बड़ी कीमती हो। प्रभु कहता है अब मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि तेरे निमित्त, हाँ, कि जहाँ कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाएगा, वो तेरी रक्षा करे। वो तेरी रक्षा करेगा। ये प्रभु का वायदा है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यदि आप इतिहास की किताब पढ़ते हो, बाइबल ऐसा कहती है हिजकिय्याह राजा के प्रति असूरी लोग उसे मारने के लिए आए। बाइबल ऐसा कहती है हिजकिय्याह राजा ने यहोवा परमेश्वर से अपनी सहायता मांगी, और मालूम है रातों रात में एक सरबदूत ने 1,85,000 लोगों को मार डाला। क्या आपकी 1,85,000 तकलीफ है? क्या आपकी 1,85,000 बीमारी है? नहीं है। तो एक सरबदूत 1,85,000 लोगों को मारने की ताकत रखता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु की ओर से जो बॉडीगार्ड मिलता है ना, वो सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड है। कई लोग 1500 के 2-2 हजार के बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। ये 1500-1600 के जो बॉडीगार्ड है ना, भाई साहब, मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं आपसे वायदा करता हूं, ये 1500 रुपए के बॉडीगार्ड और आपके लिए कोई बंदूक लेकर आपको सामने मारने के लिए आए ना, मैं सच कह रहा हूं, ये 1500 के बॉडीगार्ड सबसे पहले छोड़ के भागेंगे आपको। सच बता रहा हूं। मैंने कई बड़े बड़े पासवान को देखा अपने चारों तरफ बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। क्या प्रभु पर विश्वास नहीं है क्या भाई? अरे आप जब बॉडीगार्ड लेकर चल रहे हो ना, तो आप प्रभु को नीचा दिखा रहे हो। एक सरबदूत को मारने के 1,85,000 की ताकत एक सरबदूत के अंदर। आपके दाएं, आपके बाएं, एक भी नहीं आएगी। भजन संहिता 34 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए चलता है। भजन 34:7 में लिखा है। मुख्यमंत्री थी, कौन से याद है? मुख्यमंत्री होगी शायद, याद नहीं मुझे, पर मुझे याद है उसके बॉडीगार्ड जिन पर वो निर्भर थी। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। जब इंदिरा गांधी जी अपनी 4 व्हीलर में रहती थी ना, पहले बॉडीगार्ड निकल के दाएं और बाएं देखते थे कोई शत्रु तो नहीं है, तब उसको कहते थे मैडम आप बाहर आओ, तब ये बाहर निकल कर आती थी। और मालूम है जो रक्षक थे ना, वही भक्षक बन गए उसके। जिसके पास नेटवर्क, मेरा वाईफाई बंद हो गया है, अब मेरा डेटा चालू है, फटाक से चलाएंगे। तो ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, इस परमेश्वर लॉन्ग लाइफ के बारे में आपसे कहता है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हाँ, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, आपका बॉडीगार्ड आपका प्रभु है। आप कभी ना घबराए, ना बीमारी से, ना समस्या से, क्योंकि आपके डेरे में कोई दुख नहीं पहुंचेगा, आपके डेरे में कोई दुख नहीं आएगा, कोई विपत्ति आपके निकट नहीं आएगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ में है। यहोवा परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। और प्रभु उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो प्रभु से प्रेम करता है और जो मनुष्य के बनाने वाले से प्रेम करता है। आप मनुष्य से प्रेम करो। इस वर्ष में प्रभु आपको एक काम कहता है और 6 ब्लेसिस, फ्यूचर की आशीष, लॉन्ग लाइफ की आशीष प्रभु आपके लिए रखता है। और दूसरी बात हम पढ़ रहे हैं, यहोवा तेरी रक्षा करेगा। तीसरी बात परमेश्वर कहता है, तीसरी बात के लिए पढ़े 25। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। अभी तीसरी बात, प्रभु अपनी सामर्थ तुम्हारे अंदर भेजेगा। मुझे याद आती है घटना, जब मूसा पहाड़ पर था। कौन सा पहाड़ पर घूम रहा था मूसा? सीने पर्वत पर। मूसा जब सीने पर्वत पर था, कितने वर्ष, कितने घंटे या कितने महीने मूसा वहां पर था मालूम है आपको? किसी को भी? 40 दिन मूसा पहाड़ पर था। अब मूसा कर क्या रहा था फिर 40 दिन वहां पर? खेल रहा था या मौज मस्ती कर रहा था? नहीं, वो घुटने टेक कर खुदा से बात कर रहा था। यदि आप प्रभु के सम्मुख में हैं,
प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु में बने हुए हैं, तो प्रभु अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर उड़ेलेगा। ऐसा लिखा है, जब मूसा नीचे उतर के आया तो मूसा के चेहरे से क्या निकल रही थी? किरणें निकल रही थी। वो चमक ढकने से भी नहीं ढक पा रही थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का चमक, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का अभिषेक मेरे अंदर आ जाए, तो आप खुदा के सम्मुख समय बिताओ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कहता है, परमेश्वर कहता है, ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं अपने मुख का प्रकाश क्या करेगा? छुपा के रखूंगा। ऐसा लिखा है? कैसे लिखा है कि वहां पर? नहीं, वो कहता है यहोवा अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा, परमेश्वर अपना तेज आपके ऊपर उड़ेलेगा। आप, ये परमेश्वर का वायदा है, ये आशीष है परमेश्वर की आपके प्रति। जब आप प्रभु से प्रेम करते हो, परमेश्वर की आज्ञा पे मानते हो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार करते हो, मनुष्य से प्रेम करते हो, प्रभु से प्रेम करते हो, तो प्रभु कहता है मैं अपना प्रकाश तेरे ऊपर चमकाऊंगा। जल्द से जल्द आएंगे। अब इसको 25 पद को फिर से पढ़े, जल्द से जल्द। हाँ पढ़े। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। तीसरी बात हम पढ़ रहे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुमके चमकाएगा। हाँ, और तुझ पर अनुग्रह करे। अभी तीसरी बात परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रह करूंगा। अनुग्रह, अब ये अनुग्रह करता क्या है? ये अनुग्रह हमारी परिस्थिति को ठीक करता है चर्च। ये अनुग्रह में छुटकारा देता है, ये अनुग्रह में आजाद करता है, ये अनुग्रह हमारी विपत्तियों से में बाहर निकलता है। और क्योंकि पौलुस ने एक बात कही कि तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में क्या करता है, पढ़े एक वचन, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 12:9 पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 पद पढ़े। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री। अभी परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, पौलुस कहता है, क्या कहता है पौलुस? पढ़े। उसने मुझसे कहा, पौलुस कहता है यीशु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए। अभी परमेश्वर उससे कहता है पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ, अभी वो कहता है क्योंकि मेरी जो सामर्थ है तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। तेरी जो सामर्थ है मेरी निर्बलता में क्या करती है? बल सिद्ध होती है। यदि आप कमजोर हैं, वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको बलवान करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये घटना तब की है जब पौलुस एक जगह पर सुसमाचार सुनाने जाने वाला था। शैतान उसे कांटा चुभाता है। पौलुस ये परमेश्वर से कहता है कि शैतान मुझे कांटा चुभाता है। पौलुस जब उसको दर्शन मिलता है, वो कहता है तू जा इस काम को कर। जब पौलुस अपनी समस्या को बताता है, जब प्रभु का वचन उसके पास आता है, और वचन ये है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, वो कहता है तेरा अनुग्रह, तेरा परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इस वर्ष में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर जब आएगा तो परमेश्वर हमें छुटकारा भी देगा। परमेश्वर का अनुग्रह जब आएगा हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह आएगा हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। परमेश्वर का अनुग्रह आएगा हमारे जीवन को भी बदल देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपनी मर्जी से अनुग्रह करता हूं। यदि आप निर्गमन 33:12 पढ़ लेना, निर्गमन 33:12, परमेश्वर कहता है मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मूसा से परमेश्वर ने कहा। ये मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, ये परमेश्वर का वायदा है। और चौथा वायदा हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। ये अनुग्रह हमारे जीवन में बहुत कीमती है। परमेश्वर अपनी मर्जी से अनुग्रह करता है। हम प्रभु के लिए बड़े खास है क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर हुआ है। और पौलुस स्मरण दिलाता है, पौलुस याद दिलाता है। एक वचन को पढ़ ले, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय पद 4 को पढ़े। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय पद 4 को पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। हाँ, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय पद 4 पढ़े। हाँ, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद। पौलुस कहता है मैं तुम्हारे विषय में मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सदा करता हूँ। वो कहता है मैं धन्यवाद सदा करता हूँ इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में होता रहे। ये अनुग्रह हमें संभालता है। ये अनुग्रह हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पौलुस कहता है जो मुझ पर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है।
परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। चौथी बात हमने पढ़ी, परमेश्वर कहता है मैं अनुग्रह करूंगा। अब इसका 26 पद को पढ़े जल्द से जल्द। हाँ 26 पद, गिनती किताब 6:26 पढ़े। हाँ, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। अभी ध्यान से सुनो, बाइबल ऐसा कहते, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अभी इसका मतलब क्या है? यदि एक एग्जांपल देता हूँ, यदि किसी का मुंह ऐसा टेढ़ा मुंह कर, वो इसने तुम्हारी ओर मुंह करा, तो क्या कहते हैं? इसका मुख मेरी ओर है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करेगा। ये वायदा है परमेश्वर का, ये आशीष है, ब्लेसिस है। जिस चर्च में मैं प्रचार कर रहा था, ये संडे के दिन मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था और मैं इस बात को बता रहा था, तो इससे पहले एक बहन ने गवाही दी। वो बहन अभी विश्वासी है, तो वो अपने परिवार में मिलने के लिए गई। जब परिवार में मिलने के लिए गई, तो सच बता रहा हूँ, वो बहन जब भी मैं उस चर्च में जाता हूँ, तो बहन बड़े आनंद के साथ पूरे प्रचार को लिखती है, बड़े आनंद के साथ। तो मैं जब उस चर्च में 7 बजे का चर्च था, मैं 7:30 बजे पहुंचा और मुझे पास्टर जी ने 1 घंटा प्रचार के लिए दिया। वो प्रचार 1 की जगह 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा मैंने प्रचार किया उस स्थान से खड़े होकर। तो वो बहन उस गवाही प्रचार से पहले बहन ने गवाही दी और वो कहने लगी, मुझे अपने लोगों ने इतना, मेरी माँ कुछ से रिलेशन वाले थे, उनसे वो मिलने के लिए गए, उसके पति, और वो उनकी तरफ देखकर मुंह मोड़ लिया और वो रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरे अपनों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार आपके लोगों ने आपसे मुंह मोड़ा होगा। कई बार लोग आपसे कहते हैं ये तो चर्च में जाने लग गए, ये तो क्रिश्चियन बन गए हैं। कई लोग आपसे मुंह मोड़ ले होते होंगे। यदि कई बार जब इंसान से मुंह मोड़ लेता है ना, तो दुख लगता है, रोते। वो बहन बड़ी फूट कर रो रही थी। जब मैंने उसको इससे ये बात उससे शेयर करी, मैंने कहा, बहन बात सच है, जब कोई अपने से मुंह मोड़ लेता है तो दुख लगता है। और मैंने उससे एक बात कही, कोई बात नहीं बहन, आप प्रभु के लिए विशेष है। दुनिया के मुंह आपकी तरफ से, आप दुनिया के मुंह हमारी ओर से भले मुड़ गए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जमीन आसमान का बनाने वाला खुदा कहता है, मैं अपना मुख तेरी ओर फेरता हूँ। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया के मुंह हमसे मुड़ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रभु का मुख हमारी ओर है। प्रभु कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू जहां कहीं भी जाएगी, मैं अपना मुख तेरी ओर फेरूंगा। होता है। और उस बहन को जब मैंने ये बात बताई, उसके अंदर एक हिम्मत आई। मैंने कहा, बहन आप मत रो, मत घबरा, जाने दो, लोग हमें तुच्छ समझते हैं, पर जाने दो। पर प्रभु का मुख है जो हमारी ओर है, प्रभु का मुख है जो हमसे प्रेम करता है। प्रभु कहता है, दुनिया, देखो ये बात सच है, जब हम मसीह में आते हैं ना, तो हमको अनादर मिलता है। कई लोग हमें तुच्छ समझते हैं, ये तो क्रिश्चियन बन गए हैं, ये तो वहाँ जाते ये करते हैं। हमारे भी कुछ लोग ऐसे जो हमें भी कहते हैं, तो चर्च भी क्रिश्चियन बन गए जाकर। पर एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी ओर एक ऐसा मुंह है जिसने जमीन बनाई, जिसने आसमान बनाया। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा यहाँ पर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा अपना मुख तेरी ओर फेरे। मतलब ये परमेश्वर कहता है, मैं अपना मुख तेरी ओर फेरूंगा। आप कोई भी स्थान में हो, या छोटे घर में या बड़े घर में हो, या छोटे चर्च में या बड़े चर्च में हो, प्रभु कहता है, तू जहां कहीं भी है, प्रभु कहता है, मेरा मुख तेरी ओर है। दुनिया के मुंह हमारी ओर हो या ना हो, कभी चिंता मत करना। चर्च एक मुख है जो हमारी ओर है। वो कहता है, मेरा मुख तेरी ओर है। वो कहता है, मैं अपना मुख तेरी ओर फेरता हूँ। 5वीं बात परमेश्वर कहता है, मैं अपना मुख तेरी ओर फेरता हूँ। अब 6ठी बात को पढ़ेंगे, 26 पद फिर से पढ़ लो। हाँ, और तुझे शांति दूंगा। अभी आखिरी बात परमेश्वर कहता है, मैं तुझे शांति दूंगा। बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक बार जब यीशु मसीह के चेले, जब यीशु मसीह को मारा गया, जब यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे, तो यीशु के चेले एक घर में इकट्ठा हुए थे। वे डरे हुए थे, घबराए हुए थे। और यूहन्ना की किताब में एक घटना लिखी, और यीशु ने आकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, शांति का राजकुमार आपसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप महंगे से महंगा आप बेड खरीद ले, तो महंगे से महंगा आपके पास बहुत सारी अच्छी चीज होगी, पर शांति जो है वो प्रभु देता है।
क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। और बाइबल ऐसा कहती है, भजन संहिता यदि आप 29:11 पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति देगा। आप और मैं उसकी प्रजा आप और मैं उसके लोग हैं। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, वो शांति दूंगा जो कभी समाप्त नहीं होने वाली है। तो परमेश्वर कहता है संसार तुम्हें जो शांति देता मैं वैसे नहीं, मैं तुम्हें अद्भुत शांति से भरूंगा। बाइबल ऐसा कहती है इंसान बेचैन कब रहता है, कब चिंता में रहता है। बच्चे की ये बहुत, बच्चे का फ्यूचर, बेटी की शादी, बेटे का शादी, बहुत सारी चिंताओं में इंसान फंसा रहता है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर हमारी चिंता को, हमको शांति देगा। परमेश्वर कहता है तू यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। भजन संहिता 37 5 पद में लिखा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल, वो ही उसे पूरा करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है यहोवा तुम्हें क्या करेगा, अपनी शांति देगा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है इस वर्ष में मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। एक वचन को पढ़े, भजन 94 19 पद पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े, भजन 94 उसका 19 पद को पढ़े। हाँ पढ़े। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, मूसा का भजन है, पढ़े। हाँ तब है यहोवा तेरी दी हुई शांति, वो कहता है जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, हाँ पढ़े, तब है यहोवा, वो कहता है तब है यहोवा तेरी दी हुई शांति वो से, कहता तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमीन, मुझको सुख होता है। प्रभु जो शांति देगा उसके साथ सुख भी देगा, उसके साथ हमें आराम भी देगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने 6 आशीष के बारे में यहाँ पर हमने को देखा। ये 6 आशीष उन व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर से प्रेम करता है। यदि आप चाहते हैं ये 6 आशीष आपके जीवन में बनी रहे तो आप प्रभु से प्रेम करो, आप परमेश्वर से प्रेम करो, मनुष्य से प्रेम करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और जो प्रभु की ब्लेसिस है वो सारी ब्लेसिस आपके लिए है। हमने 6 आशीषों के बारे में यहाँ पर पढ़ा और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, गिनती की किताब हमने 6 अध्याय 24 से 26 तक पढ़ा, जहाँ पर 6 आशीष के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। और पहली आशीष परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, ये परमेश्वर का वायदा है। दूसरा वायदा परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। तीसरा वायदा परमेश्वर कहता है मैं अपने मुख का प्रकाश तेरे पर चमकाऊंगा। चौथा वायदा परमेश्वर कहता है मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। 5वां वायदा परमेश्वर कहता है मैं अपना मुख तेरी ओर फेरूंगा। और 6ठा वायदा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये आशीष जो है, ये ब्लेसिस जो है, ये 2021 के लिए नहीं है, ये परमेश्वर फ्यूचर के बारे में कह रहा है। तो परमेश्वर आपके लिए फ्यूचर के लिए ये 6 ब्लेसिस के लिए आपके बारे में है। बस आपको एक काम करना है, आपको प्रभु से प्रेम करना है और दूसरे से प्रेम करना है। ये 6 आशीष, 6 बरकतें प्रभु आपके जीवन में मुहैया कराएगा। और बाइबल कहती है, पवित्र कलाम कहता है वो यस और आमीन के साथ आपके जीवन में इन बरकतों को बहुतायत से, अधिकाय से आपके जीवन पे ब्लेस करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चले के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।